सुनो, क्या तुमने कभी उस आग को देखा है जो बुझती नहीं बल्कि रूहों को रोशन कर देती है? क्या तुमने कभी उस परिंदे का जिक्र सुना है जिसकी उड़ान जमीन से शुरू होती है और अर्श के पार तक जाती है? आज सीरत वॉइस तुम्हें उस अजीम हस्ती की तरफ ले जाएगा जिसे दुनिया लाल शहबाज कलंदर कहती है। यह वो शहजादा है जिसने ताज और तख्त को एक मामूली पत्थर समझकर ठुकरा दिया और सहवन की जलती हुई रेत पर वो रूहानी सल्तनत कायम की जिसका सूरज आज भी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। मगर क्या तुम जानते हो कि उन्हें लाल क्यों कहा गया और उनके बचपन के वो कौन से राज थे जिन्हें आज तक पर्दों में छुपाया गया है? बात आज से सदियों पहले की है, जब खुरासान के मरवंद इलाके में एक नूरानी सूरज का उदय हुआ। हजरत सैयद उस्मान मरवंदी, जिन्हें आज हम लाल शहबाज कलंदर के नाम से पुकारते हैं, एक ऐसे घराने में तशरीफ लाए जहां जर्रे जर्रे से खुदा की याद आती थी। आपके वालिद हजरत सैयद उस्मान मरवंदी खुद एक वक्त के बड़े वली थे। आपकी विलादत से पहले ही नजूमियों और अल्लाह वालों ने यह खबर दे दी थी कि इस घर में एक ऐसा बच्चा आने वाला है जिसकी गूंज कयामत तक सुनाई देगी। जब आप पैदा हुए तो आपके चेहरे पर वो जलाल और वो नूर था कि दाई और वहां मौजूद औरतें हैरान रह गईं। नन्हे उस्मान के चेहरे से वो सुर्खी झलकती थी जैसे सुबह का सूरज अपनी पहली किरण बिखेर रहा हो। बचपन का आलम यह था कि जब दूसरे बच्चे खिलौनों के लिए रोते थे, उस्मान मरवंदी एक कोने में बैठ जाते और अपनी उंगलियों से हवा में कुछ लिखते रहते। लोग कहते कि ये बच्चा क्या कर रहा है, मगर रूहानियत के जानकार जानते थे कि ये बच्चा अभी से अर्श के राज पढ़ रहा है। सिर्फ 7 साल की उम्र थी जब आपने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। मगर ये सिर्फ लफ्जों का हिफ्ज नहीं था, बल्कि कुरान की एक एक आयत आपके खून में रची बसी थी। आप घंटों मुसल्ले पर बैठे रहते और आंखों से आंसू ऐसे गिरते जैसे सावन की झड़ी लगी हो। आपके वालिद अक्सर परेशान हो जाते कि इतना छोटा बच्चा और इतना गम, मगर उस्मान फरमाते, अब्बा जान, ये आंसू गम के नहीं, ये तो उस अल्लाह की याद के हैं जिसने हमें इस दुनिया में मुसाफिर बनाकर भेजा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, आपके अंदर का वो शहबाज अंगड़ाइयां लेने लगा। आपने दुनियावी इल्म तो बहुत जल्दी हासिल कर लिया, मगर आपकी प्यास तो उस समंदर से थी जो कभी खत्म नहीं होता। एक दिन आप एक वीराने में बैठे थे कि एक अजब सी रोशनी आपके करीब आई। कहते हैं कि वहां आपको वो रूहानी बशारत हुई जिसने आपके अंदर की आग को और भड़का दिया। आपने फैसला कर लिया कि अब ये घर, ये गलियां और ये शहजादों वाला आराम मेरे लिए नहीं है। आपने फकीरी का लिबास चुना। मगर ये लिबास लाल क्यों था? यहां एक बहुत बड़ा राज छुपा है। कहते हैं कि जब उस्मान मरवंदी इबादत और रियाजत की उस आग में तपे जहां इंसान का नफ्स जलकर राख हो जाता है, तो आपके अंदर एक अजब सी कैफियत पैदा हुई। आपका पूरा वजूद इश्क इलाही की आग में लाल हो गया। आपने लाल रंग का जोड़ा पहना जो इस बात की गवाही थी कि अब उस्मान मरवंदी मर चुका है और अब सिर्फ लाल शहबाज बाकी है। शहबाज यानी वो शिकारी परिंदा जो सिर्फ बुलंदियों पर रहता है। आपकी रूह की उड़ान इतनी ऊंची थी कि बड़े बड़े फकीर आपके सामने अपनी नजरें नीची कर लेते थे। एक बार का वाकया है, जब आप मरवंद के करीब एक जंगल में थे। वहां एक बहुत पुराना और खूंखार शेर रहता था जिससे पूरा इलाका डरता था। जब वो शेर आपके करीब आया तो लोगों ने सोचा कि आज उस्मान का खात्मा हो जाएगा। मगर कुदरत का करिश्मा देखिए, वो शेर जैसे ही आपके सामने पहुंचा, उसने अपना सर आपके कदमों में रख दिया और बिल्ली की तरह पूंछ हिलाने लगा। आपने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और फरमाया, जा, अब तू किसी मासूम को नहीं सताएगा। वो शेर उसी वक्त जंगल की गहराई में चला गया और फिर कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये आपकी पहली बड़ी करामत थी जिसने लोगों को बता दिया कि ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि कुदरत का वो शेर है जो जमीन पर खुदा की हुकूमत का पैगाम लेकर आया है। मेरे अजीज दोस्तों, लाल शहबाज कलंदर का ये सफर अभी शुरू ही हुआ था। आपके दिल में एक तड़प थी कि अब मुझे उस जगह जाना है जहां मेरे यार ने मुझे बुलाया है। वो सफर जो खुरासान से शुरू हुआ और सहवन की उस धरती पर खत्म होना था जहां जादूगरों और जालिमों का राज था। मगर क्या आप जानते हैं कि रास्ते में कलंदर को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? वो कौन सा पहाड़ था जो आपकी राह में दीवार बन गया और आपने उसे अपनी एक ठोकर से हटा दिया? और वो राज क्या है जब आपने पहली बार आसमान की तरफ देखकर शहबाज की तरह पर फैलाए थे? शहबाज
कलंदर की ये दास्तान जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आपके दिलों की धड़कनें तेज होती जाएंगी। आगे हम कलंदर के उस अजीम सफर और उन 3 खास दोस्तों के बारे में जानेंगे जिनसे मिलने के बाद पूरी दुनिया की रूहानी तारीख बदल गई। सफर अब शुरू हो चुका था। वो शहजादा जिसने महलों की खुशबू को छोड़ दिया था, अब सहराओं की धूल में अपने यार की खुशबू तलाश रहा था। लाल शहबाज कलंदर के कदमों में वो तेजी थी जैसे कोई पंख वाला परिंदा अपनी मंजिल की तरफ उड़ रहा हो। मगर मेरे अजीज दोस्तों, क्या तुम जानते हो कि इस सफर में खुदा ने उनके लिए क्या इंतजाम कर रखा था? रूहानियत की तारीख में एक ऐसा वाकया होने वाला था जिसकी मिसाल न पहले कभी देखी गई और न बाद में कभी सुनी जाएगी। ये दास्तान है 4 यार की, वो 4 सितारे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान और सिंध की रूहानी फिजा को हमेशा के लिए बदल दिया। कहते हैं कि जब उस्मान मरवंदी अपने सफर पर निकले तो रास्ते में उनकी मुलाकात 3 ऐसी हस्तियों से हुई जो खुद अपने वक्त के सूरज और चांद थे। हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर, हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी और हजरत सैयद जलालुद्दीन सुरखा पोश बुखारी। जब ये चारों वली एक जगह जमा हुए तो मंजर ऐसा था जैसे अर्श से 4 नूरानी दरिया एक जगह आकर मिल गए हों। बाबा फरीद की आंखों में वो मिठास थी जो कड़वे जहर को भी शहद कर दे। बहाउद्दीन जकरिया के चेहरे पर वो जलाल था कि सूरज भी अपनी नजरें झुका ले, और जलालुद्दीन बुखारी की बातों में वो असर था कि मुर्दा दिल धड़कने लगे। मगर इन सब में हमारे लाल शहबाज कलंदर का हाल सबसे निराला था। आप उस वक्त भी मस्त कलंदर की कैफियत में थे। आपका सुर्ख लिबास और आपकी आंखों की लाली ये चीख चीख कर कह रही थी कि ये शख्स दुनिया के किसी कायदे और कानून का पाबंद नहीं है। इन चारों ने मिलकर एक अहद किया, हम इस सरजमीन से अंधेरों को मिटाएंगे और रूहानियत का वो चिराग जलाएंगे जो कयामत तक बुझ न सके। मगर इस सफर में लाल शहबाज कलंदर का इम्तिहान अभी बाकी था। एक मर्तबा का वाकया है जब ये चारों यार एक तपते हुए रेगिस्तान से गुजर रहे थे। चारों तरफ रेत की आंधियां चल रही थीं और प्यास के मारे गला सूख रहा था। पानी का कहीं नाम और निशान न था। बाबा फरीद और बाकी वलियों ने दुआ के लिए हाथ उठाए, मगर हमारे लाल शहबाज कलंदर ने सिर्फ एक मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और अपने पैर से जमीन पर एक ठोकर मारी। लोग हैरान रह गए कि जहां परिंदा भी पर नहीं मारता था, वहां से ठंडे और मीठे पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। ये वो पानी था जिसमें जन्नत की खुशबू थी। बाकी तीनों वली ये देखकर मुस्कुराए और फरमाया, उस्मान, वाकई तू खुदा का वो शहबाज है जिसे कुदरत ने हर इख्तियार दिया है। मगर असली राज तो अब खुलने वाला था। जब ये काफिला मुल्तान पहुंचा तो वहां हजरत बहाउद्दीन जकरिया का बहुत बड़ा रूहानी दरबार था। मुल्तान के लोग समझते थे कि यहां अब किसी और वली की जगह नहीं है। बहाउद्दीन जकरिया ने आपके इस्तकबाल के लिए दूध का एक प्याला भेजा जो लबालब भरा हुआ था। इसका इशारा यह था कि मुल्तान में रूहानियत पहले ही पूरी है, यहां किसी और के लिए जगह नहीं। लाल शहबाज कलंदर ने वो प्याला देखा और अपनी जेब से चमेली का एक फूल निकाला और उसे दूध के ऊपर रख दिया। प्याले से एक कतरा भी दूध बाहर नहीं गिरा। इसका जवाब यह था कि जैसे दूध पर फूल का बोझ नहीं होता, वैसे ही कलंदर का वजूद किसी पर भारी नहीं होता, बल्कि वो तो खुशबू बनकर लोगों के दिलों में उतर जाता है। ये देखकर बहाउद्दीन जकरिया खुद नंगे पैर बाहर आए और कलंदर को गले लगा लिया। उस गले मिलने के दौरान कहते हैं कि रूहों का वो तबादला हुआ कि दोनों वली घंटों एक दूसरे के चेहरे को देखते रहे। वहां मौजूद मुरीद और आम लोग ये मंजर देखकर ज़ारो कतार रोने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि आज जमीन पर फरिश्ते उतर आए हैं। मगर मेरे अजीज दोस्तों, कलंदर का दिल तो कहीं ठहरने के लिए बना ही नहीं था। आपकी रूह की तड़प आपको सहवन की तरफ खींच रही थी। सहवन, जहां उस वक्त जुल्म की गहरी रात छाई हुई थी। वहां एक ऐसा राजा हुकूमत करता था जो इंसानों को कीड़े मकोड़े समझता था। वहां जादू टोना और गंदगी का राज था। जब कलंदर सहवन की सरहद पर पहुंचे तो शैतानी ताकतों को अपनी मौत नजर आने लगी। कहा जाता है कि जब आप सहवन की गलियों में पहली बार दाखिल हुए तो वहां के जादूगरों ने मिलकर एक बहुत बड़ा माया जाल रचा। उन्होंने रास्ते में आग की दीवारें खड़ी कर दीं और जहरीले धुएं फैला दिए ताकि ये फकीर वापस लौट जाए। मगर कलंदर तो उस आग में पहले ही जल चुके थे। आपने सिर्फ एक बार अपना हाथ हवा में लहराया और वो आग की दीवारें ठंडी बर्फ में बदल गईं। जादूगर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बड़े बड़े फरेब रचे
मगर कलंदर की एक नजर ने उन सबको खाक कर दिया। आपकी आहट सुनकर सहवन की दीवारें कांपने लगीं और मजलूमों के दिलों में उम्मीद की एक किरण जागी। एक रात जब आप एक पुरानी मस्जिद के करीब ठहरे हुए थे तो एक बहुत ही गरीब और बेसहारा बूढ़ा आपके पास आया। उसने कहा, ऐ सुर्ख लिबास वाले, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मेरा इकलौता बेटा बीमार है। कलंदर ने अपनी चादर का एक कोना फाड़ा और उसे दिया। जैसे ही उस बूढ़े ने वो कपड़ा अपने बेटे के जिस्म से लगाया, वो बच्चा ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे उसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। ये खबर पूरे सिंध में फैल गई कि एक ऐसा दरवेश आया है जिसके पास हर मर्ज की दवा है और जिसके हाथ में खुदा की दी हुई ताकत है। मगर अभी तो असली जंग बाकी थी। सहवन का वो राजा जो खुद को बड़ा ताकतवर समझता था, उसने कलंदर को खत्म करने का खौफनाक मंसूबा बनाया। उसने अपने सबसे खतरनाक सिपाही भेजे ताकि इस फकीर को गिरफ्तार कर सकें। मगर क्या कोई हवा को जंजीरों में बांध सकता है? क्या कोई समंदर को अपनी मुट्ठी में कैद कर सकता है? कलंदर तो अपनी मस्ती में थे। जब सिपाहियों ने आपको घेर लिया तो आपने सिर्फ एक बार अपना सर उठाया और उनकी तरफ देखा। वो तमाम सिपाही अपनी जगह पर पत्थर के बुत बन गए। पूरा शहर सहम गया। लोगों को समझ आ गया कि ये फकीर कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि खुदा का वो शेर है जिसे कोई ताकत नहीं हरा सकती। मगर क्या राजा चोपन अपनी जिद छोड़ेगा? क्या कलंदर का वो आखिरी जलाल उस जालिम के तख्त को पलट देगा? और वो राज क्या है जब कलंदर ने पहली बार धमाल किया और जमीन के नीचे से खजाने उबलने लगे? सहवन की वो पहाड़ियां आज भी उस राज की गवाह हैं। आगे हम उस अजीम रूहानी जंग और सहवन के उस तख्ता पलट की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लाल शहबाज कलंदर की ये दास्तान अभी अपने सबसे बड़े मोड़ पर आने वाली है। सहवन की सरजमीन उस वक्त एक खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। वहां का राजा, जिसका नाम चोपन था, खुद को खुदा से कम नहीं समझता था। उसके महल की दीवारें मजलूमों की चीखों से गूंजती थीं। मगर उसे क्या मालूम था कि अरब के सहराओं से उठने वाला वो शहबाज अब उसके जुल्म के पिंजरे को तोड़ने आ चुका है। मेरे अजीज दोस्तों, क्या तुम जानते हो कि जब कलंदर पहली बार सहवन की गलियों में दाखिल हुए तो नजारा क्या था? वहां के लोगों ने कभी ऐसा फकीर नहीं देखा था जिसके चेहरे से सूरज जैसी तपिश निकलती थी और जिसकी आंखों में इश्क की सुर्खी थी। राजा चोपन को जब पता चला कि एक दरवेश आया है जो मुर्दों को जिंदा कर देता है, तो उसने घमंड में आकर अपने जादूगरों को हुक्म दिया, जाओ और उस फकीर का जादू खत्म कर दो। जादूगरों की एक पूरी जमात कलंदर के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने अपनी काली विद्या से आसमान को काला कर दिया। चारों तरफ जहरीले सांप और बिच्छू पैदा कर दिए। मंजर ऐसा था कि कोई कमजोर दिल वाला इंसान दम तोड़ दे। मगर लाल शहबाज कलंदर अपनी मस्ती में बैठे रहे। आपने सिर्फ एक बार अपनी लाल चादर हवा में लहराई और एक ऐसी गर्जना की कि जैसे बिजली कड़क उठी हो। वो तमाम सांप और बिच्छू देखते ही देखते पत्थर के टुकड़ों में बदल गए और जादूगरों की आंखों की रोशनी चली गई। वो सब के सब कलंदर के पैरों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। मगर राजा चोपन की अना अभी टूटी नहीं थी। उसने कलंदर को एक ऐसे कमरे में बंद करने का हुक्म दिया जिसकी दीवारें लोहे की थीं और वहां आग जलाई गई। जालिम राजा मुस्कुरा रहा था कि अब ये फकीर राख बन जाएगा। मगर खुदा की कुदरत का करिश्मा देखिए। जब 3 दिन बाद दरवाजा खोला गया तो कलंदर वहां इबादत में मशगूल थे और वो तवे जैसा गर्म कमरा एक ठंडे चमन में बदल चुका था। वहां से खुशबू आ रही थी जैसे जन्नत के फूल खिले हों। राजा ये देखकर कांप उठा, मगर उसकी मौत उसे उकसा रही थी। अब मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि सहवन में एक बहुत बड़ा कुआं था जिसका पानी कड़वा और जहरीला था। राजा ने हुक्म दिया कि कलंदर को वहीं पानी पिलाया जाए। जब कलंदर के पास वो प्याला लाया गया तो आपने उसमें अपनी उंगली डुबोई और मुस्कुराकर फरमाया, ये तो आबे हयात है। जैसे ही आपने वो पानी पिया, पूरे कुएं का पानी शहद जैसा मीठा हो गया। आज भी सहवन में वो कुआं मौजूद है जिसकी गवाही वहां की मिट्टी देती है। एक और गहरा राज जो तारीख के पन्नों में छुपा है वो है कलंदर का धमाल। लोग समझते हैं कि ये सिर्फ एक रक्स है, मगर हकीकत में ये वो रूहानी तड़प है जो कलंदर को उस वक्त हुई जब उन्हें अपने यार का दीदार हुआ।
कहते हैं कि जब आप धमाल करते थे तो जमीन के नीचे दबे हुए खजाने और रूहें बाहर निकल आती थीं। राजा चोपन ने जब ये देखा तो उसने अपने हाथियों की फौज भेज दी ताकि कलंदर को कुचल दिया जाए। मगर जैसे ही हाथी कलंदर के करीब पहुंचे, वो सब के सब सजदे में गिर गए। कोई भी जानवर उस नूरानी शख्सियत पर हमला करने की हिम्मत न कर सका। आखिरकार वो वक्त आ गया जब जुल्म का घड़ा भर चुका था। कलंदर ने राजा के महल की तरफ इशारा किया और फरमाया, जालिम का तख्त पलटने वाला है। उसी वक्त एक ऐसा ज़लज़ला आया कि राजा का वो ऊंचा महल जमीन के अंदर धंसने लगा। राजा जान बचाने के लिए भागा, मगर कुदरत की पकड़ से कौन बच सका है। वो महल आज भी सहवन की खाक में दबा है और लोग उसे उल्टा किला कहते हैं। ये वो राज है जो आज भी दुनिया को हैरान करता है कि कैसे एक फकीर की दुआ ने एक पूरी सल्तनत को मिट्टी में मिला दिया। मगर मेरे अजीज दोस्तों, क्या कलंदर सिर्फ राजा को सजा देने आए थे? नहीं, उनका असली मकसद तो उन भटके हुए लोगों को खुदा से जोड़ना था जो सदियों से अंधेरे में थे। जब राजा का खात्मा हुआ तो पूरे सहवन में खुशियां मनाई गईं, मगर कलंदर का दिल अब भी उदास था। वो सहवन की एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर बैठ गए और वहां घंटों रोते रहते। लोग पूछते, सैयां, अब तो जुल्म खत्म हो गया, अब आप क्यों रोते हैं? कलंदर फरमाते, मैं इसीलिए रोता हूं कि लोग मुझे देख रहे हैं, मगर उस यार को नहीं देख रहे जिसके हुक्म से ये सब हुआ है। सहवन की वो पहाड़ी आज भी उस दर्द की गवाह है। वहां की हवाओं में आज भी कलंदर की वो सदाएं गूंजती हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि कलंदर ने अपने आखिरी वक्त में क्या वसीयत की थी? और वो कौन सी ऐसी चीज है जो आज भी सहवन की दरगाह पर हर रात चमकती है? वो लाल शहबाज जो आसमानों की सैर करता था, उसने मिट्टी के नीचे जाने से पहले अपने चाहने वालों को क्या पैगाम दिया? आगे हम कलंदर की उन आखिरी करामतों और उस वसीयत का जिक्र करेंगे जो हर मोमिन के लिए एक मशाल राह है। सहवन का तख्त उलट चुका था और जुल्म की रात ढल चुकी थी। अब सहवन की गलियों में खौफ नहीं, बल्कि दमादम मस्त कलंदर की सदाएं गूंज रही थीं। मगर मेरे अजीज दोस्तों, क्या तुम जानते हो कि जब दुनिया जीत का जश्न मना रही थी, तब वो सुर्ख लिबास वाला दरवेश क्या कर रहा था? लाल शहबाज कलंदर अब अपने सफर के उस मुकाम पर थे जहां इंसान का जिस्म तो जमीन पर होता है, मगर उसकी रूह अर्श के पर्दों को चीर कर अपने मालिक के दीदार में खो जाती है। आपकी उम्र अब ढलने लगी थी, मगर आपके चेहरे का जलाल और वो लाल रंग पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था। एक दिन आपने अपने सबसे करीबी मुरीदों को बुलाया। आपकी आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू किसी गम के नहीं, बल्कि अपने यार से मिलने की खुशी के थे। आपने फरमाया, ऐ लोगों, याद रखो, उस्मान मरवंदी एक मुसाफिर था जो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका है। ये जिस्म मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाएगा, मगर मेरी रूह हमेशा उन लोगों के साथ रहेगी जो खुदा की मखलूक से मोहब्बत करेंगे। मुरीद ये सुनकर ज़ारो कतार रोने लगे। उन्हें लगा कि अब वो साया उठने वाला है जिसने उन्हें धूप से बचाया था। मगर कलंदर ने उन्हें एक ऐसा राज बताया जिसने उनके दिलों को तसल्ली दे दी। कलंदर ने फरमाया, मेरे जाने के बाद मेरी कब्र को रोने का ठिकाना मत बनाना, बल्कि उसे रूहानी सुकून का मरकज बनाना। वहां जो भी आए वो अपने साथ नफरत लेकर न आए, बल्कि सिर्फ इश्क लेकर आए। मेरी दरगाह पर जो धमाल होगा वो सिर्फ जिस्म का हिलना नहीं होगा, बल्कि वो अपनी अना को कुचलने का नाम होगा। क्या आप जानते हैं कि कलंदर ने अपनी आखिरी वसीयत में क्या कहा था? आपने फरमाया था कि जो इंसान किसी भूखे को खाना खिलाता है वो मेरी दरगाह पर सोने के चिराग जलाने से बेहतर है। जो किसी यतीम के सर पर हाथ रखता है उसे मेरी ज़ियारत का सवाब मिलेगा। इसी दौरान एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया। एक शख्स जो कोसों दूर से पैदल चलकर आया था, उसने कलंदर के कदमों में गिरकर कहा, सैयां, मैं बहुत पापी हूं, क्या मेरा रब मुझे माफ करेगा? कलंदर की आंखों में शफकत उतर आई। आपने अपना लाल रुमाल उसके सर पर रखा और फरमाया, तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, बस एक बार सच्चे दिल से पुकारो, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हें अपने गले लगा लेगा। कहते हैं कि वो शख्स उसी वक्त कलंदर के रंग में रंग गया और ताउम्र उनकी दरगाह की खाक छानता रहा। मगर एक राज ऐसा है जो आज भी बहुत कम लोगों को पता है। कहते हैं कि अपने आखिरी वक्त में लाल शहबाज कलंदर ने आसमान की तरफ देखकर एक ऐसी सदा बुलंद की थी कि परिंदे हवा में रुक गए थे।
आपने फरमाया, ऐ मलिकुल मौत, जरा ठहर जा, अभी मेरा यार मुझसे बातें कर रहा है। वहां मौजूद लोगों ने देखा कि कलंदर का चेहरा अचानक इतना रोशन हो गया कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी तरफ देख सके। कुछ ही पलों के बाद वो रूह जो शहबाज बनकर इस दुनिया में आई थी, वो हमेशा के लिए अपने असल मालिक की तरफ उड़ गई। पूरे सिंध में मातम छा गया। सहवन की दीवारें जैसे रो रही थीं। मगर जब आपको गुस्ल दिया जाने लगा तो एक अजब करिश्मा हुआ। जो पानी आपके जिस्म पर डाला जा रहा था, उसमें से गुलाब की खुशबू आ रही थी और आपका चेहरा मरने के बाद भी वैसा ही तरोताजा था जैसे कोई सो रहा हो। जब आपका जनाजा उठा तो परिंदों का एक बहुत बड़ा झुंड आपके ताबूत पर साया किए हुए था। ये वो परिंदे थे जो जानते थे कि आज उनका शहबाज उनसे जुदा हो गया है। मेरे अजीज दोस्तों, लाल शहबाज कलंदर की वफात के बाद लोगों ने सोचा कि अब यह सिलसिला खत्म हो जाएगा, मगर रूहानियत कभी खत्म नहीं होती। आपकी वफात के बाद आपकी दरगाह पर करामतों का वो सिलसिला शुरू हुआ जो आज भी जारी है। क्या आप जानते हैं कि हर साल आपकी दरगाह पर जो मेला लगता है, वहां आज भी रूहानी हाजिरी होती है? और वो कौन सी ऐसी चीज है जो कलंदर ने अपने खास मुरीदों को दी थी और जो आज भी सीना ब सीना चली आ रही है? अक्सर लोग पूछते हैं कि कलंदर की दरगाह पर वो धमाल क्यों होता है। इसका वो राज क्या है जो सिर्फ दीवानों को पता है? और वो कौन सी दुआ है जो कलंदर की चौखट पर कभी खाली नहीं जाती? आगे और आखिरी मोड़ में हम कलंदर की दरगाह के मोजिज़ों, उनके चाहने वालों के रूहानी अनुभवों और उस आखिरी पैगाम का जिक्र करेंगे जो आज की दुनिया के लिए सबसे बड़ी सीख है। लाल शहबाज कलंदर की ये दास्तान अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है, मगर इसका असर आपकी रूह पर हमेशा रहेगा। शहबाज अब अपनी असली मंजिल की तरफ उड़ चुका था, मगर सहवन की फिजाओं में आज भी उस सुर्ख लिबास वाले दरवेश की खुशबू रची बसी थी। मेरे अजीज दोस्तों, क्या तुम जानते हो कि जब लाल शहबाज कलंदर इस दुनिया ए फानी को छोड़कर गए तो पीछे क्या रह गया? पीछे रह गई वो रूहानी सल्तनत जिसका कोई जालिम तख्त नहीं पलट सकता था। आपकी वफात के बाद जब आपकी दरगाह तामीर हुई तो एक ऐसा राज सामने आया जिसने बड़े बड़े अक्लमंदों को हैरान कर दिया। कहते हैं कि आपकी कब्र की मिट्टी से आज भी वो तड़प महसूस होती है जो खुदा के सच्चे आशिकों का खास हिस्सा होती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि सहवन की दरगाह पर वो धमाल क्यों होता है। क्या ये सिर्फ शोरो गुल है? नहीं मेरे प्यारों, धमाल का असल राज तो वो रूहानी आग है जो कलंदर ने अपने चाहने वालों के सीने में जला दी थी। कहते हैं कि जब नगाड़ों पर पहली चोट पड़ती है तो वो सिर्फ एक आवाज नहीं होती, बल्कि वो इंसान के अंदर छुपे हुए घमंड और अना पर एक वार होता है। जब एक मजलूम, एक बेसहारा इंसान वहां हाथ उठाकर झूमता है तो वो दुनिया को ये बताता है कि देखो, मेरा कोई सहारा नहीं था, मगर सहवन के सुल्तान ने मुझे अपना बना लिया है। वो धमाल उस वक्त की याद दिलाता है जब कलंदर ने अपने यार के इश्क में सुध बुद्ध खो दी थी। एक बहुत ही प्यारा राज जो सदियों से सीना ब सीना चला आ रहा है वो ये है कि कलंदर की दरगाह पर कभी कोई भूखा नहीं सोता। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी मजहब का मानने वाला हो, कलंदर का दस्तरखान सबके लिए खुला है। ये वो इंसानियत का पैगाम है जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में दिया। एक बार एक मुसाफिर जो बहुत दूर से आया था, उसने दरगाह के पास बैठकर कहा, सैयां, मैं बहुत प्यासा हूं। कहते हैं कि उसी वक्त दरगाह के सहन में एक चश्मा फूट पड़ा जिसका पानी शहद जैसा मीठा था। लोग आज भी उस पानी को आंखों से लगाते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि कलंदर का सबसे बड़ा मोजिज़ा क्या है? वो मोजिज़ा है दिलों की तब्दीली। जो शख्स नफरत से भरा हुआ आता है वो वहां से मोहब्बत का पैगाम लेकर जाता है। जो शख्स गुनाहों की गंदगी में डूबा होता है वो वहां की खाक मलते ही नेक बन जाता है। ये वो रूहानी असर है जो आज भी सहवन की हवाओं में महसूस किया जा सकता है। कहते हैं कि रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही होती है तो दरगाह के सुनहरे गुंबद से एक नूर निकलता है जो पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लेता है। वहां के कदीम लोग कहते हैं कि आज भी शहबाज अपनी रूहानी उड़ान भरते हैं और अपने चाहने वालों की फरियादें सुनते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, लाल शहबाज कलंदर की ये दास्तान हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि दुनिया के ताज और तख्त सब मिट्टी हैं। असली सल्तनत तो वो है जो लोगों के दिलों पर राज करे। कलंदर ने हमें सिखाया कि खुदा को महलों में नहीं
बल्कि टूटे हुए दिलों में तलाश करो। आपने फरमाया था, अगर तुम चाहते हो कि खुदा तुमसे राजी हो जाए तो उसकी मखलूक की सेवा करो। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि खुदा खुद टूटे हुए दिलों में रहता है। ये वो आखिरी पैगाम है जिसे लेकर हम सबको अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। हाँ, जब सीरत वॉइस पर हम इस दास्तान को खत्म कर रहे हैं तो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखें। क्या हमारे अंदर भी वो इश्क की चिंगारी मौजूद है? क्या हम भी किसी बेसहारा का सहारा बन सकते हैं? लाल शहबाज कलंदर की मोहब्बत का हक तभी अदा होगा जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। सहवन की वो मिट्टी आज भी हमें पुकार रही है, वो सुनहरी गुंबद आज भी हमें बुला रहा है, वहां की हवाओं में आज भी वही सदा गूंज रही है, झूले लाल, कलंदर लाल, मस्त कलंदर। अल्लाह ताला हमें इन कामिल वलियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमें वो तड़प अता करे जो खुदा के सच्चे आशिकों का मुकद्दर होती है। अगर ये दास्तान आपके दिल के तार छेड़ गई हो, अगर आपकी आंखों में एक भी आंसू आया हो, तो समझ लेना कि कलंदर की नजरें करम आप पर हो गई है। इस रूहानी सफर को अपने तक महदूद न रखें, बल्कि इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि किसी और भटके हुए राही को भी अपनी मंजिल मिल सके। मेरे अजीज दोस्तों, आज लाल शहबाज कलंदर की ये दास्तान खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो एक नए सफर का आगाज है। वो सफर जो हमारी रूह को हमारे खालिक से जोड़ता है। अगर आज इस दास्तान ने आपके दिल की दस्तक दी है, अगर आज आपकी आंखों से निकलने वाला एक भी आंसू इस लाल की मोहब्बत में गिरा है, तो यकीन जानिए आप पर नजरें करम हो चुकी है। लेकिन ठहरिए, ये दास्तान सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, ये तो एक पैगाम है उन सब तक पहुंचाने के लिए जो आज भी अंधेरों में भटक रहे हैं। मैं आप सबसे इल्तिजा करता हूं कि इस वीडियो को अपने तक महदूद न रखें, इसे अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और हर उस शख्स के साथ शेयर करें जिसे सुकून की तलाश है। क्या पता आपका एक शेयर किसी टूटे हुए दिल को दोबारा उम्मीद दे दे। आपको ये दास्तान कैसी लगी? क्या आपने पहले कभी लाल के ये राज सुने थे? कमेंट में सुभान अल्लाह या झूले लाल लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करें। आपका एक कमेंट हमारे हौसले को बढ़ाता है, ताकि हम ऐसी ही रूहानी दास्तानें आप तक लाते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसे ही अल्लाह के वलियों की जिंदगियां आपके सामने पेश करें, तो सीरत वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करके इस कारवां का हिस्सा बने। चलिए अब मिलकर उस शहबाज के दर पर हाथ उठाते हैं जिसे खुदा ने हर इख्तियार दिया है। या इलाही, जो भी इस वक्त इस दास्तान को सुन रहा है, लाल शहबाज कलंदर के सदके और उनके वसीले से उनके घर की हर परेशानी को दूर फरमा। जिनके घरों में रिज्क की तंगी है, या अल्लाह अपने खजानों से उन पर बरकत नाजिल फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता कर, जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं उन्हें निजात दे। मौला, हमारे दिलों से नफरत मिटाकर इश्क हकीकी पैदा कर दे। लाल शहबाज की वो मस्ती और वो तड़प हम सबको अता फरमा, ताकि हम भी तेरे नेक बंदों में शुमार हो सकें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। हमेशा खुश रहें और दूसरों में खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज।